गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी पहले वाली वीडियो में हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर का हाफ पोर्शन कंप्लीट किया था। अब हम हमारा रिमेनिंग हाफ पोर्शन कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने हमारा हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था कि वो क्या ईट करते हैं और क्या होते हैं, और हर्बीवोरस के पार्ट्स जिनके थ्रू वो अपना फूड ईट कर पाते हैं, माउथ पार्ट्स या बॉडी पार्ट्स, उनके बारे में हमने स्टडी किया था। ओमनीवोरस के बारे में हम स्टडी करते हैं। लायंस, टाइगर्स एंड वुल्व्स हैव अ स्ट्रॉन्ग जॉ एंड लॉन्ग पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू टीयर द फ्लैश ऑफ द प्रे। लायंस, टाइगर और वुल्व्स, भेड़िए जो होते हैं, उनके पास स्ट्रॉन्ग जॉज होते हैं और लॉन्ग पॉइंटेड टीथ होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने प्रे यानी अपने शिकार को पकड़ के और उनको उनके फ्लैश को काट पाते हैं, टीयर कर पाते हैं। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट बैक टीथ। उनके पास स्ट्रॉन्ग बैक टीथ, फ्लैट बैक टीथ भी होते हैं, जिसकी वजह से वो ग्राइंड एंड चू मीट एंड बोन्स। उनका जो एनिमल का जो उन्होंने अदर एनिमल जो उन्होंने पकड़ा है, उसके जो मीट और बोन को है उसको ग्राइंड छोटे छोटे टुकड़ों में काट पाते हैं और चू यानी चबा पाते हैं। दे ऑल्सो यूज देयर शार्प क्लॉज टू हंट। अब वो हंटिंग के लिए, शिकार के लिए अपने शार्प क्लॉज को भी यूज़ करते हैं। जैसे हम लोगों के पास हमारे पाम होते हैं, वैसे ही एनिमल लोगों का जो पाम होता है उसे क्लॉज बोलते हैं। बर्ड्स सच हैज़ हैवॉक एंड आउल्स ऑल्सो हंट विद देयर क्लॉज। बर्ड्स में हैवॉक्स, बाज और आउल्स, उल्लू, अपने क्लॉज के थ्रू ही हंट करते हैं। इट इज़ कॉल्ड टैलॉन्स। इनको हम टैलॉन्स कहते हैं। Some carnivorous birds have curved beak that they use to tear apart their prey. अब कुछ कार्निवोरस जो बर्ड्स होती है, उनके पास जो उनकी ब्रीक है, जो उनकी चोंच है, वो कर्व्ड होती है, घुमावदार होती है, जिसकी वजह से वो अपने जो प्रे है उनको पकड़ सके या उसकी थ्रू वो उसे टीयर कर सके। दे आर कॉल्ड रैप्टॉर्स। उन्हें रैप्टॉर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईगल, हैवॉक एंड काइट्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। सम कार्निवोरस अटैक देयर प्रे विद द बाइट ऑफ स्टिंग एंड दैट इंजेक्ट टॉक्सिक वेनम इनटू द विक्टिम। कुछ कार्निवोरस जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो अपने जो शिकार है, उनका जो प्रे है, उसको बाइट करते हैं या फिर उनके स्टिंग यानी कि इंजेक्ट करते हैं उनमें, उनके अंदर अपना टॉक्सिक वेनम जो होता है यानी जो उनका जहर होता है, वो विक्टिम में यानी उनके प्रे में वो डाल देते हैं। द वेनम आइदर पैरालाइसिस और किल द प्रे। जैसे ही वो अपना टॉक्सिक वेनम यानी जो जहर है उस एनिमल का वो अपने प्रे में डालते हैं, उसकी वजह से वो तो या तो पैरालाइज हो जाते हैं या तो वो एनिमल या प्रे मर जाता है। Snakes such as king cobra have fangs that act like needle to inject venom. जैसे किंग कोबरा स्नेक जो है उसके पास फैंग्स होते हैं यानी कि टीथ होते हैं ऐसे, जिसकी वजह से वो निडल लाइक टीथ, सुई के समान होते हैं, और उसकी वजह से वो उनमें वेनम को इंजेक्ट कर पाता है यानी अपने प्रे में वेनम को या उनके टॉक्सिक को डाल पाता है। जेलीफिश हैव स्टिंगर्स ऑन देयर टेंटिकल्स। जेलीफिश के जो स्टिंगर्स या जो उनके जो दांत होते हैं, उस टाइप के उस स्टिंगर्स होते हैं उनके टेंटिकल्स में। फुट लाइक उनका जेलीफिश का फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे टेंटिकल्स कहते हैं। उसमें जो स्टिंगर्स होते हैं, उनके जो दांत लाइक स्ट्रक्चर्स जो उनके टेंटिकल्स में होते हैं, उससे वो क्या करती है, उसके अराउंडेड या नियर बाय जो भी फिश स्विम कर रही होती है, घूम रही होती है, स्विम कर रही होती है, उसको वो पैरालाइसिस कर देते हैं ताकि वो वहीं रुक जाए और वो उस पर अटैक कर पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं ओमनीवोरस में क्या क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो अपना फूड ले पाते हैं। ओमनीवोरस हैव अडेप्टेड मैनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस। उनके पास ओमनीवोरस के पास बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक अडेप्टेड यानी उनके पास होती है, जिसकी वजह से वो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों की तरह बिहेव कर पाते। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैनी कार्निवोरस रैकॉन्स हैव शार्प फ्रंट टीथ दैट हेल्प देम रिप अपार्ट माइस एंड अदर स्मॉल प्रेज। अब रैकॉन्स होते हैं, उनके पास क्या होता है, फ्रंट टीथ जो होते हैं वो पॉइंटेड और शार्प होते हैं, जैसे हम इस
डायग्राम में देख पा रहे हैं रैकॉन्स के, और उसकी वजह से वो उसे रिप कर पाते हैं, टीयर कर पाते हैं, या उनको काट पाते हैं या पकड़ पाते हैं, और अपना फूड लेते हैं. सिमिलरली टू मैनी हर्बीवोरस, रैकॉन्स ऑल्सो हैव अ लार्ज मॉलर दैट हेल्प देम चू अप प्लांट्स पार्ट. अब कुछ हर्बीवोरस होते हैं, क्योंकि ऑर्निवोरस में कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों ही टाइप के एनिमल्स आते हैं. तो हर्बीवोरस में भी जो ऑमनीवोरस में जो हर्बीवोरस आते हैं जो प्लांट ईट करते हैं, उनके पास भी लार्ज मॉलर होते हैं. लार्ज मोलर इट मीन्स एक टाइप के टीथ होते हैं. तो लार्ज टीथ होते हैं उनके पास, वो उनको प्लांट पार्ट को चू करने में, चबाने में यूज़ आते हैं. अदर वे एनिमल्स ईट. अब कौन कौन से अदर वेज हैं जिसके थ्रू एनिमल्स ईट कर पाते हैं. सम एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्क्वायरल्स ईट सीड्स. कुछ एनिमल जैसे कि रैट है या स्क्वायरल्स, गिलहरियाँ हो गई, वो सीड्स को ईट करती है. फ्रूट्स एंड अदर प्लांट मटेरियल विच दे आर ब्रेक ओपन विद देयर शार्प टीथ. अब वो क्या करती है, जैसे फ्रूट्स हो गए या कोई भी प्लांट मटेरियल्स हो गया, वो अपने टीथ के थ्रू से ब्रेक करती है और ओपन करके वो ईट करते हैं. एनिमल लाइक डॉग एंड कैट लिक मिल्क एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर टंग्स. एनिमल जैसे डॉग हो गया, कैट्स हो गया, वो अपनी टंग के थ्रू जो मिल्क है या वाटर है उसे लिक करते हैं. दिस इज़ नोन एज लैपिंग. और जो ये प्रोसेस है उसे हम लैपिंग कहते हैं. The butterfly has a long hollow tube called proboscis. बटरफ्लाई के पास उसके माउथ के उधर एक लॉन्ग ट्यूब होती है, खोखली खाली लंबी ट्यूब होती है, जिसे प्रोबोसिस कहते हैं. टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर. और वो फ्लावर से उनका नेक्टर को सक कर पाती है. प्रोबोसिस जो है वो उसके थ्रू नेक्टर को सक कर पाती है. हनी बी सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग कॉइल ट्यूब. अब हनी बी के पास भी क्या होती है, एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है, घुमावदार लॉन्ग ट्यूब होती है, जिसके थ्रू वो नेक्टर को सक कर पाती है. लीच एंड मॉस्क्यू सक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स. लीच और मॉस्क्यू जो होते हैं, मच्छर जो होते हैं, वो अदर एनिमल्स का ब्लड को सक करते हैं. एनिमल्स सच एज स्नेक एंड फ्रॉग डू नॉट हैव च्विंग टीथ. स्नेक और फ्रॉग्स के पास चबाने वाले दांत नहीं होते हैं. सो दे स्वेल देयर फूड होल. वो क्या करते हैं, अपना पूरा फूड निगल जाते हैं. Snake have a special jaw which help their mouth to open wider so they can swallow their prey whole. स्नैक के पास के स्पेशल जॉज होते हैं, उनके टाइप के जॉज होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना जो माउथ है वो अपना मुंह बहुत चौड़ा कर सकते हैं और उनका जो भी प्रे है उसको पूरा एक ही बार में वो निगल जाते हैं. टू कैच an insect, a frog, threw its sticky tongue out of this its mouth and wrap it around its prey. अब फ्रॉग में क्या होता है, उसकी एक स्टिकी टंग होती है, वो उस टंग को बाहर निकालता है और जो उसका प्रे है, इंसेक्ट है, जो भी है, उसको उसके अराउंड उसको रैप कर देता है, उसको पैक कर लेता है उस टंग में, और फिर उस टंग को वापस वो अंदर ले लेता है और अपना जो उसका जो फूड है वो ईट करता है. द फ्रॉग्स टंग देन स्नैप बैक एंड गल्प द फूड डाउन इट्स थ्रोट. अब वो अपनी टंग को वापस ले लेता है अंदर और अपना जो फूड है उसे टीयर करता है और अपने थ्रोट में, अपने अंदर उसको स्टमक में ले लेता है. डोमेस्टिक एनिमल्स आर गिवन फूड बाय देयर ओनर्स. अब जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, जो पेट एनिमल्स हैं, उनको फूड कैसे मिलता है, उनके ओनर्स के थ्रू मिलता है. कैटल, sheep एंड हॉर्स आर गिवन ग्रास एंड ऑयल केक. कैटल्स हो गए यानी जितनी भी काउज, बफेलोज, गॉट हो गए या शेप हो गए, हॉर्सेज हो गए, उनको जो फूड मिलता है वो दिया जाता है ग्रास या ऑयल केक. ऑयल केक एक टाइप का सूखा चारा होता है, ड्राई चारा जैसे हम कहते हैं. हैंस आर गिवन कॉर्न. हैंस को कॉर्न दिए जाते हैं. पेट डॉग्स आर गिवन स्पेशल डॉग फूड अवेलेबल इन मार्केट. पेट जो डॉग्स होते हैं उनको एक स्पेशल फूड दिया जाता है जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है, उन्हें हम वो स्पेशल फूड प्रोवाइड कराते हैं, देते हैं. नेक्स्ट रहता है हमारा फूड चेन. फूड चेन क्या होता है,
जैसे कि कोई भी एनर्जी है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। जैसे सन की जो एनर्जी है वो प्लांट्स लेते हैं और ग्रो होते हैं और अपना फूड बनाते हैं। उन प्लांट्स को कोई भी इंसेक्ट ईट करता है। जैसे एक ग्रास हॉपर है, उसने ग्रास को ईट किया, प्लांट्स पार्ट को ईट किया, और उस ग्रास हॉपर को उसने ग्रास को ग्रास हॉपर ने ईट किया, और फिर ग्रास हॉपर को किसी अदर एनिमल ने ईट किया, जैसे रैबिट हो गया, और उस रैबिट को किसी और अदर एनिमल ने ईट किया, बड़े एनिमल ने। तो इस तरीके से एक चेन चलती रहती है, उसे ही हम फूड चेन कहते हैं। अब हम देखते हैं फूड चेन क्या है। अ फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ होल ईट्स होम टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। अब एक फूड चेन क्या है, एक सीक्वेंस है जिसमें सबका ईटिंग का जो न्यूट्रिशन आता है वो उसमें होता है। अ फूड चेन स्टार्ट विद द प्राइमरी एनर्जी सोर्स द सन। जैसे मैंने पहले बताया था, फूड चेन स्टार्ट होती है एक एनर्जी सोर्स से, प्राइमरी एनर्जी सोर्स जो कि है सन। द नेक्स्ट लिंक इन द चेन इज ग्रीन प्लांट दैट कैन मेक इट्स ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फूड चेन में वो अब सन से एनर्जी लेके फोटोसिंथेसिस करके वो अपना खुद का फूड बनाते हैं प्लांट्स। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोपस। वो खुद का फूड खुद बना रहे हैं इसीलिए उन्हें ऑटोट्रोपस कहते हैं। और क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, बिकॉज वो फूड को बना रहे हैं और वही प्लांट्स, हम उसी प्लांट्स पे हम या अदर एनिमल डिपेंडेड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसलिए वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए वो प्राइमरी प्रोड्यूस, जैसे कि ग्रास। नेक्स्ट इन द चेन आर ऑर्गेनिज्म दैट ईट द ऑटोट्रोपस। अब इस चेन में अगर हम सीक्वेंस में नेक्स्ट जाएं तो ऑर्गेनिज्म जितने भी कोई भी थिंग्स एनिमल्स हैं, अगर वो क्या करते हैं, ऑटोट्रोपस को ईट करते हैं, यानी कि प्लांट्स को ईट्स करते हैं, क्योंकि प्लांट्स ही अपना फूड बनाते हैं। दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर। अब जो ग्रास या प्लांट पार्ट को ईट करते हैं वो हमें पता है हर्बीवोरस होते हैं, तो उनको हम कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो कंज्यूमर कहेंगे, और वो क्या हो गए हमारे हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर। एग्जाम्पल, रैबिट ईट्स ग्रास। अब किसी भी रैबिट ने ग्रास को खाया तो वो हमारा एक एग्जाम्पल हो जाता है प्राइमरी कंज्यूमर का या हर्बीवोरस का। अब नेक्स्ट लिंक देखते हैं, इन द चेन इज एनिमल ईट हर्बीवोरस। अब जैसे कोई भी हर्बीवोरस एनिमल को कार्निवोरस एनिमल ईट करता है तो वो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे या फिर कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल, अ स्नेक ईट्स द रैबिट। अब एक स्नेक रैबिट को ईट करता है, जैसे कि अब हम इस डायग्राम में देखें, सन है, सन से एनर्जी लेके प्लांट्स ने अपना फूड बनाया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, उसको फिर रैबिट ने ईट किया, रैबिट प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, और फिर रैबिट को स्नेक ने ईट किया, स्नेक ने ईट किया तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। द एरो इन फूड चेन शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एनर्जी। अब जो ये एरोज है रेड कलर के, वो एनर्जी का फ्लो जिस तरफ जा रहा है उसको शो कर रहे हैं। अ नेटवर्क ऑफ मैनी फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। अब बहुत सारी जब फूड चेन मिल जाती है इस तरीके से, उनके बीच में एक नेटवर्क बन जाता है, उसे हम फूड वेब कहते हैं।